So good morning everyone. So we were discussing the topic past perfect from the main topic past tense. तो इसका आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे. थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस किस टेंस को बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई भी एक्शन, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी इवेंट एक इवेंट के शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है. ठीक है, और ये पास्ट में खत्म हो चुका है और दूसरा इवेंट शुरू भी हो गया है, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे केसेस थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार और आज डिस्कस कर लेंगे. हम लोग आई थिंक इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक पढ़ चुके थे. आज हम लोग इसका लास्ट दो पार्ट पढ़ लेंगे, दो सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो अभी इससे आते हैं. इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है. इसका जो मेन वर्ब है वो है V3, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल ही बोलते हैं. और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना बार भी आप टेंस पढ़ते हैं, जब भी आप V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ते हैं, कोशिश कीजिएगा उसको उसके नाम से बोलने का. V1 को हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं, V2 को हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और V5 को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो एक बार हम लिखवा देंगे आपको. V1, V2, V3, V4, V5 बोलने में अच्छा नहीं लगता है और सुनने में भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको फुल बोलिएगा. अब हम लोग आ जाते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप पर. ये जो सेंटेंस टाइप है इसको हम लोग न्यूमरस टाइम्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं. ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस होते हैं? ये सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर जो है वो आपको डिटेल में चाहिए होता है. उसका एक्सप्लेनेशन रहता है आंसर का. वो यस और नो में आपको आंसर नहीं करेगा. इसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बोलते हैं. इसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना समय, ठीक है, ये सारा चीज़ रहता है, तो वो WH के फॉर्म में रहेगा. इसका मेकिंग रूल जान लेते हैं. WH है, हैड है, सब्जेक्ट है. इसमें आपको पास्ट पार्टिसिपल V3 लगाना है. इसलिए V3 जितना भी मेन वर्ब का V3 है वो आप ध्यान में रखिएगा. ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा, एंड लास्ट इसको खत्म कैसे करोगे, किस तरह से? क्वेश्चन मार्क लगा के. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे तो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट रहेगा. एग्जाम्पल है, तुम वहां क्यों गए थे? तो हम आपको ये बताया, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा आ था, ई थी, ए थे भी हो सकता है. तो ए थे है, तो वाई हैड यू गॉन देयर? तो WH है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, V3 फॉर्म है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड देयर आपका एडवर्ब है, देन क्वेश्चन मार्क. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेकिंग रूल पे. WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस होते हैं? ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. डेफिनेटली उसका जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में रहता है, बट इसमें एक चीज़ क्या है कि ये नेगेटिव फॉर्म में रहता है. मतलब कि सेंटेंस का जो सेंस बनेगा वो नेगेटिव रहेगा, मतलब नॉट रहेगा. अब जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि अब आपको इसको दो तरह से पढ़ना है. एक है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, एक है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपका हैड नॉट का क्या बन जाएगा? हैडेंट. वेरी गुड. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिएगा. जैसे वॉज नॉट को वॉजेंट बोलते हैं, वर नॉट को वरेंट बोलते हैं, बहुत किसी को देखते हैं वेरेंट बोलते हैं, वो वरेंट होता है. वैसे हैड नॉट को हैडेंट बोलते हैं. पहले हम लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ठीक है. WH हैड, सब्जेक्ट नॉट, इसको इसलिए इंसर्कल कर दिए. V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सेम क्वेश्चन है, बस उसमें नहीं लग गया है, तुम वहां क्यों नहीं गए थे? तो why had you not gone there? अब हम लोग इसको विथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं. कुछ नहीं करना है, बस इसको हटा देंगे. अभी तक कॉन्ट्रैक्शन में पढ़े, अभी तक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में पढ़े, अब हम लोग ये विथ कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे. तो विथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है हैड नॉट बन जाएगा हैडेंट.
सेम क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मेकिंग रूल जान लेते हैं। WH है, हेडेंट है, सब्जेक्ट है, नॉट है, V3 है, ऑब्जेक्ट है, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है इसका, तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तो वाई हैडेंट यू गॉन देयर। हाँ, ये नहीं लगेगा, एग्जैक्ट। V3 लगाओगे, क्योंकि ये हेडेंट यहीं पे लग गया तो आप नॉट लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। और एक और चीज है जो हम देखते हैं जब क्वेश्चन देते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। अगर कभी नहीं आया ना, तो हैड नॉट की जगह पे आप आई हैड नेवर लगा सकते हो, तब आप नॉट नहीं लगाएंगे। मान लीजिए कभी, जैसे मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन द ताजमहल, उसमें हैडेंट नहीं भी आप लगा सकते, नेवर लगाएंगे। नेवर तो वो नेगेटिव ही सेंस देगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि अब जब क्वेश्चन देते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि आप लोग को ये प्रॉब्लम होता है। तो नेवर अगर लगा लिए तो हैडेंट आपको लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर बोले कि मैंने इससे पहले इतना सुंदर महल कभी नहीं देखा था, मैंने इससे पहले इतना, इसके पूर्व इतना सुंदर महल कभी नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल पैलेस बिफोर। ठीक है, ये वाला करवाए थे ना ऑलरेडी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है, इसमें आपको ऑलरेडी, ऑल्सो, मच अर्लियर और ये सारा चीज़ बिफोर, ये सारा चीज़ आपको लगा मिलेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी कुछ भी। अब हम लोग आ जाते हैं केसेस पे। जिसका छूट गया है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। केस 2 तक तो आप खुशी लिखे थे ना, केस 2 तक तो आप लिखे थे। केस 2 के बाद कल और रिवीजन करवाए थे, और कल हमको लगता है एक पूरा एक्सरसाइज ही रिवीजन करवा दिए थे। फिर से हम बताते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 तरह का केस आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। केस 1 क्या रहता है, जिसमें एक ही सेंटेंस में 2 एक्शन होता है, लेकिन एक एक्शन थोड़ा पहले हो जाता है और एक एक्शन थोड़ा बाद में होता है। आपको ध्यान लगाना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। जो एक्शन पहले हो गया उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, मतलब ये हैड लगा के, और जो एक्शन थोड़ा सा बाद में हुआ है उसको हम लोग सिंपल पास्ट बनाते हैं। वेरी गुड, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से फिर आप नरेशन वगैरह बनाइएगा, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एडवांस सेंटेंस सीखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसको कैसे बनाएंगे? यस, अभी हम जो इससे पहले वाला क्लास ले रहे थे उसमें जितने बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि मैम डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये डॉक्टर के आने से पहले को पहले क्यों नहीं लिखे? ये क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल बताते हैं। ये केस 1 था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें 2 सेंटेंस बन रहा है, एक है डॉक्टर का आना और सेकंड है मरीज का मरना। इसको जोड़ रहा है एक कनेक्टर जिसको बिफोर बोलते हैं और आफ्टर करके भी बनता है। तो इसके लास्ट क्लास में व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास एंड दे हैड अ क्वेश्चन एंड वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग इसको पहले क्यों नहीं लिख सकते, व्हाई कांट वी राइट दिस पर्टिकुलर पोर्शन एट फर्स्ट। आप देखिए, हम आपको बताते हैं इसका आंसर। किसी को भी बोलो डॉक्टर के आने से पहले, आप जब बात करते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में किसी से बात कीजिए और बोलिए डॉक्टर के आने से पहले, वो आपको क्या बोलेगा? क्या? व्हाट? सेंटेंस को कंप्लीट करो। डॉक्टर से आने से पहले क्या ये सेंटेंस फुलर है? नहीं, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसीलिए इसको बाद में लिखते हैं। उस दिन अतुफा आपका भी क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन इसके पहले बैच में भी अभी यही करवा रहे हैं। सेम क्वेश्चन यही था अभी उन लोगों का कि मैम इसको व्हाई कांट वी राइट दिस एट फर्स्ट, ये पोर्शन को भी तो हम लोग पहले लिख सकते हैं। ये इसीलिए नहीं लिख सकते, ग्रामर में आप लिख सकते, जोड़ जाड़ के आप सब कर सकते हैं, बट ये इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। आप किसी से भी बात कीजिए और बात करने के दौरान आप बोलिए कि डॉक्टर के आने से पहले, वो बोलेगा क्या, लेकिन आप किसी को बोलिएगा मरीज मर चुका था, ये सेंटेंस कंप्लीट।
इसीलिए जो सेंटेंस कंप्लीट है उसको पहले लिखते हैं, जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है उसको बाद में लिखते हैं, आफ्टर या बिफोर जोड़कर। ये इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग दो चीज ध्यान में रखते हैं। पहला, क्या इसमें समय लगा है? डज दिस पर्टिकुलर एक्शन टेक्स टाइम? यस, ये समय ले रहा है। कैसे ले रहा है? क्योंकि डॉक्टर बहुत जल्दी तो नहीं आया होगा कि आया और देखा और पेशेंट पास अवे हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसमें टाइम लगा है। कौन सा चीज पहले हुआ है? मरीज पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया है। तो ये सेंटेंस क्योंकि पूरा पूरी जा रहा है, इसमें देखो पूरा पूरी कैसे समझोगी? देखो तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट डॉक्टर के आने से पहले भी लग गया, ये पूरा कंप्लीट ही नहीं है, इसमें था करके कंप्लीट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड और पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम। जो चीज पहले होता है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, वेरी गुड। जो चीज हम लोग बाद में देखते हैं उसके लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं, वो सब्जेक्ट प्लस V2 करके हम लोग बनाते हैं। क्या बाबू? V2 को और क्या बोलेंगे मैम उसको दूसरा नाम? V2 को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। V2 है पास्ट फॉर्म और V3 को हम लोग पास्ट फॉर्म नहीं बोलते, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, V3 पास्ट पार्टिसिपल हो गया और ये पास्ट फॉर्म हो गया। किसी का भी पास्ट फॉर्म बोलते हैं ना, इसका पास्ट फॉर्म लिखो, गो का पास्ट फॉर्म वेंट होता है लेकिन अगर बोलेंगे कि गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखो तो वो गॉन हो जाएगा। बेस फॉर्म, हाँ लिख दे रहे, रुको। देखो गर्ल्स, केस 2 में आते हैं। केस 1 तो समझ में आ गया होगा। केस 2 क्या था? केस 2 भी वही था कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, उस सेंटेंस में दो एक्शन हुआ है और दोनों एक्शन ना बहुत आसपास हुआ है, लेकिन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैम हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा एक्शन आसपास हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे? ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अभी दे रहे थे कि मेरे पहुंचने के बाद बस खुली, तो बच्चा कंफ्यूज कर गया कि मैम आसपास भी तो खुल सकता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि लेट ही खुलेगा बस, हो सकता है हम पहुंचे और बस खुल गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ ही सकता है और उसमें हमको ज़रूरी है ऐसा क्वेश्चन पूछना। देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है कि आप किसी स्पॉट पे पहुंचे और आप देख रहे हैं ट्रेन खुल रहा है, बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन होता है। बस पे, सन पे, मून पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल किस में है? सेल्फ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने निकलने से पहले उसे तोहफा दिया, ये तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है। तुम निकलते निकलते ही तोहफा में, मतलब एक्शन बहुत आसपास है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में हो सकता है और बहुत आसपास हुआ होगा, उसी सेंटेंस में हम लोग सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट लगाते हैं। अदरवाइज बस के लिए, सन के लिए या कोई और सिचुएशन के लिए, जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले दावत शुरू हो गई थी, तो दावत डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी और का दावत है, आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है? तो बहुत पहले शुरू होगा, उसमें पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोले मैंने निकलने से पहले उसे तोहफा दिया, मैंने निकलने से पहले उसे समझाया, ये मेरे कंट्रोल में है, ये जल्दी जल्दी हुआ होगा काम। या फिर जब करके शुरू रहता है कोई सेंटेंस कि जब मैं वर्ग पहुंचा, जब मैं कक्षा में पहुंचा, बच्चे बाहर चले गए, ये भी मेरे कंट्रोल में हो सकता है। क्या आप देख रहे हो और बच्चे बाहर चले गए, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर लगा करके बोला जाए कि जब मैंने उसे पीटा तो वो रोने लगा। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल में हो सकता है और इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट बनाएंगे। क्योंकि अभी हम बता रहे थे तो बहुत बच्चों को सेम प्रॉब्लम है कि मैम हम लोग कैसे समझेंगे कि ये चीज़ बहुत पहले हुआ है और ये चीज़ अभी सामने हुआ है। तो सामने वाला चीज़ है ना, वो आपके कंट्रोल में होता है बेसिकली। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि वो आपका बस चलता है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि खाने से पहले मैंने हाथ धोया, दिस कैन बी कंट्रोल, और ये आप जल्दी जल्दी करोगे, आप टाइम नहीं लोगे। बट कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे बस का खुलना, दावत का शुरू हो जाना, बेल का लग जाना, ये आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सूरज का डूबना, सूरज का उगना, ये चीज़ कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो इसमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट लगेगा ही लगेगा। युद्ध का शुरू होना, दो
देशों का बिखर जाना, 2 देशों का बर्बाद हो जाना, दिस सिचुएशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और ये सिचुएशन दे मस्ट हैव टेकन सम टाइम, थोड़ा टाइम तो लगा होगा। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इसलिए जब हम इससे क्वेश्चंस देंगे तो आप ये कंट्रोल वाला चीज बनाए देखिएगा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज है जो कल हम बताए थे, पहले ही करके, पहले ही, जैसे कोई सिचुएशन के शुरू होने से पहले ही कोई दूसरा सिचुएशन खत्म हो चुका था, जैसे कि मंत्री के आने से पहले ही मेन गेट खुल गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, इसको आपको किससे बनाना है, सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट करके बनाना है। और इसको कैसे समझना है, देखिए, मंत्री के आने से पहले ही मेन गेट खुल गई, खुल चुकी थी नहीं है, खुल गई। जब कोई चीज खुल जाती है ना, खुल गई, आ ई ए से खत्म होता है, तो समझ जाओ कि वो तुरंत हुआ होगा, बहुत लेट नहीं हुआ होगा। कोई भी चीज जब बहुत टाइम टेकिंग है, जनरली उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ सिचुएशन में आपको समझना होगा। कल पहले ही वाला केस हम लिखवाए थे आपको, ठीक है। जैसे मंत्री के आने से पहले मेन गेट का खुल जाना, खुल चुकी थी अगर रहता तो चुकी थी मतलब कि काम बहुत पहले हो चुका है, अंडरस्टूड। और यहाँ पे काम थोड़ा सा लेट हुआ है, तो ये आपको समझ में आना। केस 2 का हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि एक ही है केस 3, मतलब कि समझने के लिए हम आपको बताएं कि पहले ही करके होता है। जैसे अतूफा दीजिए कॉपी, जैसे एग्जाम्पल केस 3 का एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। हमको लगता है कंफ्यूजन हो सकता है। एक एग्जाम्पल तुम लोग लिखो कि मंत्री के आने से पहले गेट, मेन गेट खुल गई। जब लास्ट में ना ई रहता है ना, जनरली ज्यादातर वो केस 2 के अंदर ही फॉल करता है। अब ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, मंत्री के आने से पहले मेन गेट खुल चुकी थी। इसमें क्या डिफरेंस मिल रहा है तूफा? ये लग रहा है थोड़ा बहुत पहले हुआ होगा, ठीक है। तो ये चुका था, चुकी थी जब रहता है, ये केस 1 में फॉल करता है। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। पहले ही दिया हुआ है, पहले ही रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा पहले हुआ है, ये थोड़ा सा बाद में है, ये आपको ध्यान में देना। तो आप इसको कैसे बनाओगे? इसको मेन गेट पहले खुला है तो यहाँ इसमें आप ऐसे बनाओगे। ये कैसे बनेगा आपका? द मेन गेट ओपन बिफोर द मिनिस्टर केम। अब यहाँ पे कैसे बनाओगे इसको? क्योंकि चुकी थी करके है, मतलब थोड़ा पहले हुआ है, ये टाइम लिया है, टुक टाइम। द मेन गेट हैड ओपन बिफोर द मिनिस्टर केम। समझ में आया? सिर्फ इससे पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। तो केस 3 में पहले ही ये लगेगा ना? हाँ, पहले ही लगेगा। तो फिर इसमें भी आप केस 2 का क्वेश्चन में भी पहले ही लगा और केस 1 का क्वेश्चन में भी पहले लगा। हम बता रहे हैं, मतलब कि ये चीज़ हम आपको बताए नहीं थे, लेकिन हम ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो ऐसे पहले ही करके दिया रहता है तो जनरली इसी से बनता है, केस 2 से बनता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, फॉर कभी ऐसा हो जाए, फॉर इंस्टेंस कि केस 2 में ही अगर पहले ही दिया रहा लेकिन चुकी थी अगर हो गया, चुका था चुकी थी, तो मतलब समझिए कि टाइम लिया होगा। ऐसे ये है ही नहीं बुक में ऐसा सिचुएशन, बट हम ये अपने से आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो चुका था, चुकी थी, चुके थे जहाँ पे आता है ना, वो आप हैड करके ही बनता है, क्योंकि हैड का मतलब ही है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो हैड अगर आया है, चुका था, चुकी थी अगर है, तो समझ जाइए कि टाइम इसमें लिया हुआ होगा, बहुत पहले कोई काम खत्म हो गया होगा। तो ये इसलिए हम कल नहीं बताए थे, क्योंकि ये बताते तो कंफ्यूज हो जाते, बट आप आज इसलिए बता रहे कि फर्दर मोर अब कभी आप पढ़े और आपको दिमाग में ऐसा आए कि अगर ऐसा हम बनाए तो पहले ही रहे या कुछ भी रहे, आपको उसको केस 1 में बनाना, क्योंकि चुका था का मतलब ही होता है हैड। आप उसको हैड से परे नहीं कर सकते, हैड से अलग कर ही नहीं सकते। तो ये चीज आ ही रहता है तो वो सिंपल पास्ट से बनता है। देखना, जैसे कि मैंने निकलने से पहले उसे तोहफा दिया, आ खत्म आ से हो रहा है, तो आ अगर हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट वाला ही केस है। एक केस 2 का एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए गर्ल्स, जब मैं कक्षा पहुंची बच्चे चिल्लाने लगे, ये कौन सा केस में आएगा? केस 2 में। जैसे ही आप, ये कंट्रोल्ड हो सकता है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगा होगा कि आप कक्षा पहुंचे और हो ही सकता है कि बच्चे चिल्लाने लगे हो। तो आप इसको कैसे बनाओगे? व्हेन आई अराइव द क्लासरूम, या फिर व्हेन आई रीच द क्लासरूम, या फिर व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, द स्टूडेंट स्टार्टेड टू स्क्रीम। हाँ, इसको स्टार्टेड टू करके भी बना सकती है, इसको बिगैन टू करके भी बना सकती है। हम आज बिगैन टू करते हैं। When I reached the classroom, when I arrived the classroom, when I entered the classroom, जैसा मन जिस तरह से, ऐसा दिमाग में कभी मत रखिएगा कि अंतरा मैम ऐसा बता रही है तो हम अराइव्ड ही लिखेंगे। आपको अगर अलग अलग भी आ रहा है, आप एकदम उसको इस्तेमाल कीजिए। ये जो हम लोग का क्लास है ना, ये क्लास हम लोग का फ्लेक्सिबल क्लास है, जिसको जो शब्द आ रहा है उसको अलग अलग तरह से लिखने का कोशिश कीजिए, है ना। क्लास को फ्लेक्सिबल समझिए, आप यहाँ पे स्वतंत्र है, यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट हियर। यहाँ नहीं कीजिएगा तो घर पे थोड़ी मौका मिलेगा ये चीज का करने का। ये हो गया, इसको रब करते हैं, हमको नहीं लगता है कि और इससे बताने का जरूरत नहीं है, सारा केस ओवर हो गया है। क्वेश्चंस कुछ देते हैं, कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो चुका है। इसके बाद फ्यूचर टेंस एंड देन सोच रहे हैं हम मॉडल ले, आप लोग का मॉडल्स में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है और मज़ा आएगा उसको बनाने में। हाँ, रिपीट करेंगे। क्लास करोगे। अभी ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग पिछले साल अक्टूबर में दे हैड जॉइन द क्लास। तो अभी इनका क्या है कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे 1 महीना किसी का छुट्टी हो गया किसी कारणवश, मान लो 1 महीना कोई क्लास नहीं किया, उसी क्लास में हम नरेशन पढ़ा दिए, तो फिर अभी क्या, अभी रिपीटेशन ही चल रहा है। अगर क्लास कंटिन्यू करेंगे, चलते रहेगा, इसमें कोई नहीं है। टॉपिक्स, हाँ बच्चा नहीं आ रहा तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आज वो टॉपिक नहीं है, रिपीट तो हमको एनीवे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिपीट करेंगे नहीं तो आप समझिएगा ही नहीं। नरेशन है, एक्टिव, उसी में एक्टिव पैसिव वॉइस है, रहता है अतूफा, रहता है कैसे। हाँ, जैसे ऐसा देखो, कभी कभी क्या होता है कि तुम, नरेशन क्या है, एक होता है एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस होता है, हाँ वॉइस तो आसान है, और एक होता है नरेशन। तो नरेशन में क्या होता है कि जब आप अपने हिसाब से जब आप कुछ बोलते हो, अपने हिसाब से जब आप बताते हो, तब हम लोग उसको उस फॉर्म में बोल सकते हैं। मतलब कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, लेकिन हाँ क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन में या कहीं पे भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक, वो नरेशन ही। हाँ, नरेशन थोड़ा सा है, और नरेशन में सिर्फ ये नहीं है ना कि 1-2 टॉपिक नहीं है, बहुत टॉपिक है उसमें। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी वाला भी है उसमें, मस्ट, कैन, कुड, ये भी है। हाँ, उसमें रूल है, एक सन करके रूल आता है, ठीक है, वो रूल बताना पड़ेगा। ये क्लास पूरा लंबा चलेगा, तो हम सोचे हैं कि पहले जो इजी टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। जैसे इसके बाद मॉडल्स ले लेंगे, जैसे वुड करके, कुड करके कब इस्तेमाल करते हैं, कैन के जगह पे हम लोग कुड भी करते हैं। कैन का इस्तेमाल आप लोग देखिएगा, आजकल कैन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। कैन का इस्तेमाल पता है कहाँ करते हैं? जैसे कि कैन आई टेक दिस, मतलब कि कैन, मतलब कि जब आप एकदम किसी पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब एबिलिटी होता है उस पर। आजकल कैन को रिप्लेस कर दिया गया कुड यू प्लीज ब्रिंग दिस फॉर मी। जबकि कुड का मतलब क्या आता है, लग रहा है कि अरे ये तो हमको पास्ट सेंस दे रहा है, लेकिन वो फ्यूचर प्रेजेंट सेंस में भी कुड का आजकल इस्तेमाल होने लगा है। तो क्यों उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? वुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वुड का इस्तेमाल भी बहुत लोगों को पता नहीं है। वुड का इस्तेमाल सिर्फ चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगी के लिए नहीं होता है, ठीक है, गा, गी, गे के लिए भी होता है। तो कब करेंगे, ठीक है, वो हम लोग फ्यूचर में जब बताते हैं ना, जब पास्ट में हम लोग विल के बारे में बताते तब वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, तो आई थॉट दैट आई वुड गो, तब होगा। मतलब कि पास्ट में भी लोग करके बता रहे, गा गी गे करके बता रहे। तो वो थोड़ा सा इसके बाद वाला हम सोच रहे हैं मॉडल ही करवाए, फिर मॉडल के बाद एक्टिव पैसिव, रेगुलर रहिएगा तो वो पता चलेगा। क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए, अभी वी हैव मच टाइम, थोड़ा ही देते हैं। कंफ्यूजन किसी को भी नहीं ना? डाइवर्ट, डाइवर्ट या फिर बहकाना का कल बताया था ना, मिसलीड लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं।
गर्ल्स ज़्यादा नहीं दिए, 6 दिए, फटाफट बनाइए और चेक करा लीजिए, ठीक है। देखो फर्स्ट दिए है, वह कई बार मुझे मेरे मंजिल से भटका चुकी थी, सीधा सीधा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगल शासन करते थे। नेक्स्ट, मेरे जाने के बाद बस खुली। फोर्थ, तुमने इससे पहले इतना बड़ा महल कैसे नहीं देखा था, क्वेश्चन मार्क। तुम लंदन कभी क्यों नहीं गए थे, क्वेश्चन मार्क। जब मैं स्कूल पहुंचा कक्षा शुरू हो चुकी थी, पूर्ण विराम। अच्छा मान लो अगर सेंटेंस में अभी तक आ जाए तो क्या लिखेगी तुम? अभी तक टिल नाउ, और एक बहुत सुंदर वर्ड है लास्ट में लगाना, येट, बेस्ट है, येट, YET। जैसे तुम अभी तक लंदन क्यों नहीं गए हो, वाई हैवंट यू बीन टू लंदन येट। और एक वर्ड है ऑल्सो, मुझे भी नहीं पता, उसके लिए एक वर्ड बताया था तुम लोगों को, याद है, ईदर। जैसे आई ऑल्सो डोंट नो, आई डोंट नो ईदर, ठीक है। तो ईदर एक वर्ड है बहुत सुंदर, जिसको तुम लोग लास्ट में कर सकती। लिख लो, लिखा दे रहे यहाँ पे, अलग से लिखा दे रहे। ईदर वर्ड मतलब ऑल्सो आ जाता है, और एक है येट, अभी तक। येट का मतलब फिर भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी तक में भी कर सकते हैं। मुगल, हाँ मुगल शासन करते थे, तो मुगल हैड रूल्ड। मुगल्स, मुगल नहीं मुगल्स, क्योंकि वो लोग बहुत थे ना, प्लूरल हो जाएगा। ये है क्योंकि इसको ऐसे भी बना सकती है, इसलिए कॉपी में लिख दिया। अदर हाँ, अदरवाइज सब सही है, वेरी गुड। चलो ठीक है, एक का खाली की है, उसको हम बता देते हैं क्यों गलत हुआ ये वाला। देखो कैकशा, इस पे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, बस पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे जाने के तुरंत ही बात खुल गया होगा, है ना। तो बस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, सन मून ये सब पे कंट्रोल नहीं है कि सूरज उगेगा सूरज ढलेगा। तो ये सारा चीज़ में एक हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। भले चुका चुकी ना रहे, बस दिमाग में तुम अपना रखना कि ये नहीं लगेगा। देखिए गर्ल्स, सबको बता रहे हैं, ठीक है, जो नहीं लिखे उनके लिए भी और जो लिख भी लिए उनके लिए भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम जो आप लोग को दिए थे वो था वह कई बार मुझे मेरे मंजिल से भटका चुकी थी, ठीक है। तो पता से ही चल रहा है, सेंटेंस से ही पता चल रहा है ये हैड वाला सेंटेंस है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में फॉल करता है। तो शी हैज़ मिसलीडेड मी, शी हैज़ मिसगाइडेड मी, शी हैड डाइवर्टेड मी सेवरल टाइम्स फ्रॉम माई पाथ, फ्रॉम माई गोल, फ्रॉम माई डेस्टिनेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगल शासन करते थे। अब एक बात बताइए, इन दोनों वाक्यों में, वाक्य में 2 वाक्य है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो वाक्य है वो पहले हुआ है, सबसे पहले कौन शासन करते थे, मुगल शासन ऑलरेडी कर चुके थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। तो एक आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा और एक आपका बनेगा सिंपल पास्ट में। तो पहले मुगल का शासन करना पहले लिखेंगे हम लोग, भारत में मुगल शासन करते थे। तो एक कैकशा बनाई इन इंडिया करके, ये ऐसे ही बना सकते थे, मुगल्स हैड, यहाँ पे मुगल की जगह पर मुगल्स होगा, क्योंकि एक मुगल तो नहीं है, उसको प्लूरल करके लिखते थे। मुगल्स हैड रूल्ड ओवर इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश भी लिखते हैं, ब्रिटिश में ही ब्रिटिशर्स आ जाता है, ठीक है, लेकिन मुगल्स के लिए मुगल्स लगाना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आया क्यों किए, क्योंकि मुगल्स जो थे वो पहले शासन कर चुके थे, बाद में आए अंग्रेजों के आने से पहले। तो काम पहले क्या हुआ है, मुगल का शासन करना, ब्रिटिशर्स बाद में आके रूल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वाला, जिसको सबका गड़बड़ाया है, मेरे जाने के बाद बस खुली।
मेरे जाने के बाद बस खुली। इस सेंटेंस में भी दो सेंटेंस है, एक है मेरा जाना और सेकंड है बस खुलना। कौन सा काम पहला हुआ है? मेरे जाने के बाद बस खुली। मेरा जाना, हाँ, हम पहले गए तब बस खुला। अब एक बात बताओ, ऐसा क्या हो सकता है कि हम गए और बस खुल गया? ऐसा तो नहीं है, हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, ना ही वो मेरा बस है, हम बस को पोजेस भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। इट मस्ट हैव टेकन सम काइंड ऑफ टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा। तो जिसमें टाइम लगता है उसके लिए एक बनेगा पास्ट परफेक्ट और एक बनेगा सिंपल पास्ट। तो कौन सा है? मेरे जाने के बाद इसको पहले नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे बस खुली, तो बस बाद में खुली है। जो काम बाद में होता है उसको किससे बनाते हैं? सिंपल पास्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? द बस स्टार्टेड, ठीक है, आफ्टर आई हैड डिपार्टेड या फिर आई हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है, तुमने इससे पहले इतना बड़ा महल कैसे नहीं देखा था? ठीक है, तो हाउ हैडंट यू नेवर सीन सच अ बिग, सच अ ह्यूज पैलेस बिफोर? क्वेश्चन मार्क। इसमें किसी को दिक्कत? ये सच वाला तो आप लोग को बताए हैं, इतना बड़ा, इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, तुम लंदन कभी क्यों नहीं गए थे? तो कभी नहीं जाने के लिए क्या लगाते हैं? नेवर। और एक बीन करके ही बताए, बीन करके बनाने का कोशिश करो, गॉन से ज़्यादा सुंदर लगता है सेंटेंस और खूबसूरत लगता है। तो वाई हैड यू नेवर गॉन टू लंदन, ठीक है, या फिर वाई हैड यू नेवर बीन टू लंदन। जब मैं स्कूल पहुंचा कक्षा शुरू हो चुकी थी। ये सेंटेंस देखिए, इसमें भी दो सेंटेंस है। हम स्कूल पहुंचे और कक्षा शुरू हो चुकी थी, मतलब बहुत पहले। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, जब मैं स्कूल पहुंचा बच्चे बाहर चले गए, तो ये जल्दी जल्दी हुआ है। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा कक्षा शुरू हो चुकी थी, मतलब कक्षा बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो व्हेन आई एंटर्ड या फिर व्हेन आई रीच द क्लासरूम या फिर कुछ भी, व्हेन आई रीच द स्कूल द क्लास हैड स्टार्टेड। अब पहले ही शुरू हो गए तो क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। समझ में आया? मतलब एक काम जब वाला था वो बाद में हुआ और एक काम क्लास पहले शुरू हो गया। मतलब स्कूल पहुंचे और देख रहे हैं क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई भी? कहीं नहीं ना? चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड until then keep practice it at home.